नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताज़ा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान भारत के हर क्षेत्र में विकास की दृष्टि से क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। मैं इस बदलते भारत का साक्षी रहा हूं। पहले एक सामान्य नागरिक के रूप में, फिर एक राज्यपाल के बाद एक देश के राष्ट्रपति के रूप में और अब देश के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में मैंने इन परिवर्तनकारी बदलावों को बहुत ही नज़दीक से अनुभव किया है। देश के एक नागरिक के रूप में मैंने इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा देश बदल रहा है। यह अनुभव आज देश का हर एक नागरिक कर रहा है। साथ ही पूरी दुनिया भी भारत में बीते 9 सालों में आए बदलाव से आश्चर्यचकित है और भारत को सलाम कर रही है। भारत अपनी शांति, मानवतावादी सोच और हिंसा युद्ध विरोधी नीतियों से सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह वैश्विक समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, उससे यही पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका बढ़ एवं मजबूत हो रही है। पूर्व मंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि अब मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में खुलकर अपना खेल खेलेंगे और कभी भी एनडीए के साथ गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं, जिसके पिछले की वजह सरकारी बंगला है। दरअसल साल 2020 में बिहार में एनडीए की जीत के बाद वो पशुपालन और मत्स्य मंत्री बने थे। तभी वो 6 स्टैंड रोड में आवंटित सरकारी बंगले में रह रहे थे। बिहार के सारण जिले के गरखा प्रखंड के गौरव बसंत की रहने वाली प्रसिद्ध लोक गायिका निशा उपाध्याय को एक प्रोग्राम के दौरान गोली लग गई है। उन्हें गंभीर स्थिति में आनन फानन में उपचार के लिए पटना के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फेमस भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय ने काफी कम समय में काफी शोहरत और नाम कमाया है। उनके भोजपुरी गीतों में काफी लोग दीवाने हो चुके हैं। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने JIPMER भर्ती 2023 सीनियर रेजिस्टेंट पदों की अधिसूचना 30/5/2023 को जारी की है। JIPMER पुडुचेरी और JIPMER करलाइल के विभिन्न विभागों में 122 रिक्तियों के लिए अधिसूचना निकाली है। ऑनलाइन पंजीकरण 30 मई 2023 से शुरू हुआ है। इच्छुक पात्र उम्मीदवार 19 जून 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार यहां अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और दिए गए पद के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पंजीकरण 22 मई से 11 जून 2023 तक सक्रिय रहेगा, जबकि आवेदन सुधार विंडो 12 जून को खुलेगी और 14 जून 2023 को बंद होगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से ग्रामीण डाक सेवा के पद के लिए कुल 1,28,028 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र के पाटी पुल घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां गंगा स्नान के दौरान 15 वर्षीय किशोरी नदी में डूब गई। इस घटना की सूचना मिलते ही दीघा थाने की पुलिस ने SDRF को इसकी सूचना दी, जहां काफी मशक्कत के बाद किशोरी को गंगा नदी से बाहर निकाला गया। बाद में उसके परिजन को सौंप दिया गया। परिजन फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए हैं। जानकारी के अनुसार बोकारो से परिवार के सभी सदस्य बिहार नवादा के नादिरगंज शादी समारोह में शरीक होने के लिए आए थे। उसके बाद नवादा से सभी लोग सिपरा मीठापुर में बहुभोज के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे थे, जहां बहुभोज के समाप्ति के बाद परिवार के सभी लोग हिंदू रीति रिवाज से पूजा करने दीघा गंगा घाट नदी पहुंच रहे थे, जहां नहाने के क्रम में आयुषी डूब गई, जिसके बाद बच्ची को डूबता देख कुछ लोगों ने इसकी सूचना SDRF की टीम को दी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सहायक प्रबंधक के पद पर उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की है। इन रिक्तियों के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा NTPC के करियर पेज पर भी आवेदन किया जा सकता है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर BSSC CGL 3 परिणाम 2023 की घोषणा की है। प्रारंभिक परीक्षा देने वाले लगभग 6 लाख उम्मीदवारों में से कुल 11,240 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया है। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है।
सशस्त्र सीमा बल ने हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तारीख 18 जून 2023 तक है। आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अर्धसैनिक बल के 81 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। आईटीबीपी यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की भर्ती में आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार का जन्म 9 जून 1998 से लेकर 8 जुलाई 2005 के बीच हुआ है। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी गई है। भारतीय नौसेना अग्निपथ सेना भर्ती योजना के तहत अग्निवीर पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। जो आवेदक पात्र हैं वे अग्निवीर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सोमवार 29 मई से शुरू हुई है और 15 जून 2023 को समाप्त होगी। भारत नेपाल संबंधों को हिमालय की ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश जारी रखेंगे। प्रचंड से बातचीत के बाद बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ व्यापक बातचीत के बाद गुरुवार को कहा कि भारत और नेपाल अपने द्विपक्षीय संबंधों को हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाने एवं सीमा मुद्दे सहित सभी मामलों को हल करने का प्रयास करेंगे। मुलाकात के बाद अपने मीडिया बयान में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने और प्रचंड ने भविष्य में दोनों देशों के बीच साझेदारी को सुपरहिट बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पीएम मोदी ने प्रचंड की उपस्थिति में कहा, हम अपने संबंधों को हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास जारी रखेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों को सुलझाएंगे, चाहे वो सीमा संबंधी हो या अन्य मुद्दा। उन्होंने आगे कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए पीएम प्रचंड और मैंने फैसला लिया कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लानी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में मंगलवार को एक सड़क हादसे में हुई लोगों की मौत पर बुधवार को शोक जताया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। जम्मू जिले में मंगलवार को वैष्णो देवी जा रही एक बस के पुल की रेलिंग से टकराने के बाद खाई में गिर जाने के कारण 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 66 अन्य लोग घायल हो गए। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप तक।